नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ दुर्गा सप्तशती के ऊपर। पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा ये है और एक दिन में तो बिल्कुल भी आप पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं और बार बार भी पूरी दुर्गा सप्तशती कोई नहीं पढ़ सकता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जब किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए कोई एक विशेष अध्याय चुनना चाहते हैं तो कौन कौन से वो अध्याय हैं जो आपको उस विशेष फल की प्राप्ति कराएंगे जो आपको चाहिए। अगर बात करूं मैं रक्षा के लिए, रोग के नाश के लिए, तो कवच सबसे बेस्ट होता है। कवच का मूल उद्देश्य होता है रक्षा देना। साथ के साथ कवच इतना पावरफुल पार्ट है पूरी दुर्गा सप्तशती का। मैं 1000 टाइम उस पर वीडियो बना के भी आपको बता चुकी हूँ कि उससे हर प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। आजकल आप क्या कर सकते हैं, तो नवरात्रों में कम से कम 3 बार कवच का पाठ कीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इस समय चारों ओर भगवती की ऊर्जा फैली है। नवरात्रे होते हैं अपने आप में ही एक ब्लेसिंग्स है वो हमारे लिए, जो भी माता के भक्त हैं। तो आजकल आप आज ही से शुरू कर दीजिए और 3 टाइम कवच का पाठ कीजिए। जो कुछ भी आपकी परेशानी है उसका निदान तो होगा ही, रक्षा भी होगी और साथ के साथ आपको भय से मुक्ति मिलेगी। कई प्रकार के फायदे आपको होंगे और आपकी जो विशेष इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, यदि आपको धन की इच्छा है, धन की इच्छा सबको होती है, तो इसके लिए आप देवी दुर्गा के सप्तशती से कौन सा पाठ पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप अथर्व शीर्ष का पाठ करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। साथ के साथ आप अगर अध्यायों में से चुनना चाहते हैं, जो 13 अध्याय हैं उनमें से जो माँ लक्ष्मी को समर्पित हैं वो हैं दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय। ये जो 3 अध्याय हैं ये माँ लक्ष्मी को समर्पित हैं, तो आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन श्री सूक्तम सबसे बेस्ट रहेगा। अथर्वशीर्ष और श्री सूक्तम इनमें से एक पाठ आप कोई भी कर लीजिए धन की प्राप्ति के लिए। अगर आपको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो इसके लिए दुर्गा का अर्गला स्तोत्र और सप्तशलोकी दुर्गा, इनका पाठ आप कीजिए। साथ के साथ कवच भी पढ़ लीजिए, तो इससे जो है यश और कीर्ति, मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आपको रोगों से मुक्ति चाहिए, आजकल रोग बहुत सताते हैं, हर किसी पे कुछ ना कुछ है ही प्रॉब्लम, तो रोगों के लिए तो मैंने बताया है कवच है ही। साथ के साथ रोग, भय और नेगेटिविटी जो कुछ भी है अंदर बाहर मौजूद हमारे चारों ओर, उसे दूर करने के लिए आप माता की जो पराक्रम की कथाएं हैं उनको पढ़ सकते हैं। उनको पढ़ने के लिए आप पहले कीलक पढ़ लें, क्योंकि ये सारे कीलित हैं। एक बार कीलक का पाठ कर लें। कीलक के पाठ के बाद आप इन 3-4 जो भी है, मतलब अध्याय नंबर 5 से लेके अध्याय नंबर 10 तक, ये माँ काली को समर्पित है, तो इन पाठों का आप अध्ययन करें। तो इससे बहुत जल्दी आपके रोगों का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा, जो भी गुप्त शत्रु हैं उनका भी नाश होगा। साथ के साथ भय से मुक्ति मिलेगी, आप साहसी बनेंगे, हिम्मती बनेंगे और माँ के प्रति आपकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, हर प्रकार से माता का सानिध्य चाहते हैं, तो उसके लिए आप 12 और 13 जो देवताओं द्वारा स्तुतियां माँ की हैं, चतुर्थ अध्याय में जो देवताओं ने माँ की स्तुति करी है उनका पाठ कीजिए। चतुर्थ अध्याय में श्री सूक्त ही है, सारा उसमें श्री सूक्त का ही वर्णन कर रखा है, तो आप उनको अध्याय कर सकते हैं। इससे जो है माँ का सानिध्य मिलता है और हर प्रकार से मनुष्य निश्चिंत हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। तो उसके लिए आप इन कथाओं को और इन अध्यायों को पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ जो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय है, वो आप ये समझिए कि पूरी दुर्गा सप्तशती का निचोड़ है। उसका एक एक मंत्र पूरे दुर्गा सप्तशती को खींच लेता है। तो आप पूरी किताब अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपके पास समय कम है और माता की आपको कृपा चाहिए, तो आप सप्तशलोकी का पाठ पढ़िए। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए। वो बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 2-3 मिनट में पूरा हो जाता है, तो आप उसको पढ़िए। उससे आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति मिलेगी। बाकी दुर्गा सप्तशती की बुक के पीछे कुछ मंत्र दिए हैं, स्पेशली उन पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है कि कौन सा मंत्र किस प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए है, उसमें लिखा भी है, तो उसको किस प्रकार पढ़ना है मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आप उन मंत्रों को भी उच्चारित कर सकते हैं, उनसे भी बहुत फल मिलते हैं और वो फल ऐसे होते हैं जिनका कभी क्षय नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने दुर्गा सप्तशती के हर एक अध्याय के विषय में आपको बताया है, और कुछ रह भी जाता है तो वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताती रहूँगी। और जिस भी प्रकार की फल की स्तुति आप करना चाहते हैं, माँ से जो भी चाहते हैं, आप उस प्रकार के पाठ को चुनिए। ये नवरात्रि का जो अल्टीमेट समय है आपके लिए फलदायी रहे। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।